नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश निबंधन मित्र के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जी हाँ साथियों, अगर आपने पढ़ा होगा अमर उजाला का संस्करण दिनांक 14 नवंबर 2024 का, या आप गूगल पर जाके देखेंगे तो इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार यूपी की सबसे बड़ी भर्ती की तैयारी कर रही है। और जिस परीक्षा का नाम है, जिस पोस्ट का नाम है, जिस पद का नाम है उत्तर प्रदेश निबंधन मित्र। साथियों, इस पद उत्तर प्रदेश निबंधन मित्र की जो भर्ती आ रही है उसके बारे में तमाम जानकारियाँ इस वक्त आप देख रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है क्या, निबंधन मित्र। साथियों, निबंधन मित्र को जो है हम बैनामा लेखक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैनामा लेखक, दस्तावेज लेखक। साथियों, जब भी हम किसी ज़मीन की खरीद फरोख्त करते हैं, ज़मीन का क्रय विक्रय करते हैं, ज़मीन को खरीदते और बेचते हैं, तो उसके लिए हमें हर ज़िले की तहसील में रजिस्ट्री ऑफिस में जाना होता है, निबंधन कार्यालय में जाना होता है। और वहाँ पर जो हमारा बैनामा लिखा जाता है कि फला व्यक्ति ने बेचा, फला व्यक्ति ने खरीदा, फ़ोटो लगती है, बेचने वाले के, खरीदने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं। ये जो सारी प्रक्रिया को करवाता है उसे बोला जाता है बैनामा लेखक या दस्तावेज लेखक। और उसका शुद्ध नाम जो है, उसका जो सही नाम है वह है निबंधन मित्र। तो यूपी सरकार उत्तर प्रदेश निबंधन मित्र की 20,000 पदों पर, उसके 20,000 पदों की भर्ती की तैयारी कर रही है। ये प्रस्ताव आ चुका है, अंतिम चरण में है। जल्दी ही यूपी कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास होगा और इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। साथियों, अपने आप में बहुत ही शानदार पोस्ट है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है और बिना प्रेशर की पोस्ट है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि यह भर्ती परीक्षा होगी कैसे, इसमें क्या योग्यता है, यह नौकरी सरकारी है या प्राइवेट है, कि यह अर्ध सरकारी है। इस तरह से जो है, जो तमाम आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, उन सभी सवालों की जानकारी आपको मेरे इस छोटे से वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले साथियों, उत्तर प्रदेश निबंधन मित्र के अंतर्गत निबंधन मित्र की भर्ती होगी। ये पोस्ट का नाम है निबंधन मित्र, यानी कि बैनामा लेखक या दस्तावेज लेखक। पदों की संख्या सरकार ने घोषणा की है 20,000, जैसा कि न्यूज में अमर उजाला के अखबार में दिया भी हुआ है, न्यूज में चल भी रहा है। इसकी योग्यता साथियों ये भी फिक्स है, योग्यता इसकी स्नातक यानी ग्रेजुएट है। आपने बीए किया है या बीएससी किया है या बीकॉम किया है तो आप इस पद के लिए योग्य हैं। आयु के बारे में अभी अनुमानित ये अनुमानित है 21 से 40 वर्ष की आयु। इसमें संशोधन भी हो सकता हो इस आयु की सीमा को और भी बढ़ाया जा सकता है। तो अभी जो इसकी अनुमानित आयु है 21 से 40 वर्ष। और चीज़ साथियों, यह नौकरी जो है अर्ध सरकारी नौकरी है। ध्यान दीजिएगा, ये अर्ध सरकारी, ये पूर्ण रूप से सरकारी सेवा नहीं है। अब आप सोचेंगे ये अर्ध सरकारी मतलब क्या ये नौकरी अच्छी नहीं है या ये नौकरी अच्छी है? तो ध्यान दीजिए साथियों, अगर आप बैंक की बात करेंगे, इस वक्त बैंक में जो क्लर्क होते हैं, बैंक में जो नौकरियां हैं, वो भी अर्ध सरकारी के अंतर्गत ही आती हैं। टारगेट बेस्ड नौकरियां होती हैं। एलआईसी में आप काम करेंगे, किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में आप काम करेंगे तो टारगेट बेस्ड काम होते हैं। परिवहन निगम में आप जाएंगे तो टारगेट बेस्ड काम होते हैं। वहाँ पर भी संविदा, तहसीलों में, कार्यालयों में, ब्लॉकों में जो ये तमाम तरह के कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, ये भी अर्ध सरकारी हैं, ये भी संविदा पे ही काम करते हैं। तो इस बात पर आप मत जाइएगा कि ये नौकरी सरकारी है कि अर्ध सरकारी है। हाँ, सरकार के नियंत्रण में यह पूरी व्यवस्था है, सरकार के नियंत्रण में भर्ती होगी और सरकार के नियंत्रण में ही यह व्यक्ति काम करेगा। सरकार की तरफ से ही इस व्यक्ति को वेतन दिया जाएगा। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। टारगेट बेस, ये टारगेट बेस कैसा होगा आगे आपको बताते हैं। साथियों, इस भर्ती में जिस भी व्यक्ति का चयन हो जाएगा उसको लाइसेंस मिलेगा और एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद उस व्यक्ति को, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका एक यूनिक आईडी कोड बनेगा और लाइसेंस मिलेगा। तभी आप जो है बैनामा लेखक या दस्तावेज लेखक की भूमिका निभा सकते हैं। फिर आगे देखिए आप, एक रजिस्ट्री ऑब्लिक बैनामा की फीस 2,000 रुपये, ये सरकार ने यहाँ तय कर दिया। आप जो एक रजिस्ट्री करेंगे, एक बैनामा की जो फीस होगी उसके बदले आपको 2,000 रुपये सरकारी फीस है, यह बैनामा करवाने वाले को आपको देना होगा 2,000 रुपये। और यह 2,000 रुपये पूरा का पूरा आपका होगा। इसमें सरकार को या किसी अन्य व्यक्ति को कहीं पर कमीशन देने की जरूरत नहीं है। साथियों,
ये तो सरकारी चीज़ हो गई। अगर आप बात करेंगे तो एक बेनामे में लोग इससे भी अधिक पैसा ले लेते हैं। आजकल अगर आप देखते होंगे तो रजिस्ट्री ऑफिस में तमाम जो है, चूँकि आज तक सरकार की तरफ से रजिस्ट्री ऑफिस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी या ऐसा सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं नियुक्त किया गया जो ये काम करता हो। ये प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं। हाँ, सरकार से लाइसेंस लेते हैं, लेकिन वो अपने तरह से, अपने मनमाने तरीके से जो है इसकी फीस लेते हैं। 2,000 ले लिया, 10,000 ले लिया, 20,000 ले लिया, ये ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन यह सरकार के द्वारा नियुक्त एक नुमाइंदा होगा, सरकार का आदमी होगा, और वह जब कोई बैनामा या रजिस्ट्री करेगा तो उस बैनामे और रजिस्ट्री की पूर्णतया सही होने की गारंटी होगी, और इसलिए उसकी फीस 2,000 रुपये है। अब एक चीज़, आप काम करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि टारगेट बेस्ड काम है, आप काम करेंगे तो आपको उसका पैसा मिलेगा। और जो आपका लाइसेंस है, लाइसेंस बचाए रखने के लिए साल में 5 रजिस्ट्री होगी। कितनी रजिस्ट्री? साल में आपको 5 बैनामा, जो कि समझ लीजिए न्यूनतम, ये बहुत ही आसान है। ये अगर आप साल में 5 रजिस्ट्री करते हैं तो आपका लाइसेंस बना रहेगा। यदि आप 5 रजिस्ट्री भी नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हैं, या आप में निकम्मापन है, या आपको इस काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तभी ऐसी संभावना होगी, और उस स्थिति में आपका लाइसेंस खत्म हो जाएगा। साथियों, जनरली क्या होता है, यदि आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे तो एक दस्तावेज लेखक एक दिन में 2-3 रजिस्ट्री करता है, 2-3 बैनामा करता है। यदि आप दिन में एक करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, महीने के 30 दिन में आप 5 दिन छुट्टियों के निकाल दीजिए, 5 संडे पड़ेंगे। और अगर यदि आप 25 दिन भी काम करते हैं और पर डे अगर आप एक बैनामा करते हैं, पर डे आप एक रजिस्ट्री करते हैं, तो 25 से आप गुणा करेंगे तो 50,000 रुपये महीने की आपकी इनकम होगी। यदि आप 20 दस्तावेज लिखते हैं, 20 रजिस्ट्री होती है, तो 20 का आप गुणा कर लीजिए, 40,000 रुपये महीने, जो कि आपका सालाना जो है वो लगभग जो है 4 से 5 लाख के आसपास आपकी इनकम हो जाएगी। एक आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर मिल रही। साथियों, आगे देखिए, आपकी जवाबदेही भी तय होगी। अभी तक आम जनता रजिस्ट्री ऑफिस जाती है, और वह जो ज़मीन की खरीद फरोख्त या क्रय विक्रय होता है, उसमें उस व्यक्ति की दस्तावेज लिखने की कोई जवाबदेही नहीं तय होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग स्टाम्प की जांच में फंस जाते हैं। ज़मीन को लिखवाया उन्होंने, स्टाम्प की जांच में चोरी पकड़े गए, जुर्माना लग गया, ज़मीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, एक ही ज़मीन कई बार बिक चुकी है। ये अक्सर बड़े शहरों में होता है। आप नोएडा में जाएंगे, गाजियाबाद जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जो भी बड़े शहर हैं, वहाँ पर जो है एक ही ज़मीन को 3 बार बैनामा हो गया है। तो आम आदमी भड़क जाता है, आम आदमी फंस जाता है। दस्तावेज मुआयना, देखिए, उसको दस्तावेज के बारे में जानकारी नहीं है कि किसी हम प्लाट को ले रहे हैं, वह प्लाट हाईवे के किनारे है या सड़क के किनारे है या किसी आबादी के किनारे है, किसी मेन मार्केट में है, तो उसका कितना स्टाम्प लगेगा, क्या जांच पड़ताल होगी, ये सारी जवाबदेही आपको यह निबंधन मित्र, यह जो निबंधन मित्र है दस्तावेज लेखक, यह आपको बताएगा। सरकार का जो आदमी वहाँ बैठा होगा ये बताएगा आपको, और ये वो भौतिक परीक्षण भी करेगा। कौन सी ज़मीन खरीदी बेची जा रही है, मौके पर जाकर उस ज़मीन को देखेगा, उसके बाद दस्तावेज का मुआयना करेगा, और स्टाम्प सही हो इसकी जांच करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ट्रिपिकल चीज़ है। आप वर्तमान में अगर आप किसी तहसील की बात करेंगे तो अगर एक तहसील में एक महीने में 100 बैनामे होते हैं, 100 रजिस्ट्री होती हैं, तो कम से कम उसमें से जो है 10 रजिस्ट्री स्टाम्प जांच में फंस जाती हैं, और व्यक्ति को जो है जुर्माना देना पड़ता है, तब जाकर के उसका जो है बैनामा सही होता है। और यदि यह व्यक्ति कोई गलती करेगा, कोई फ्रॉड करेगा, तो डीएम इसका सारा लेखा जोखा निबंधन मित्र का सारा जो है इसका डॉक्यूमेंट वो डीएम साहब के पास रहेगा, और जो जिले के जिलाधिकारी महोदय होते हैं वह इस पर कार्रवाई करेंगे। साथियों, ये पोस्ट अपने आप में इतनी शानदार है कि यदि अभी अगर किसी व्यक्ति को बैनामा कराना होता है, किसी आम आदमी को जो है ज़मीन की खरीद फरोख्त करनी होती है, तो वह उसे प्राइवेट आदमी, आप कह लीजिए ब्रोकर या दलाल को ढूंढना पड़ता है, किसी वकील को ढूंढना पड़ता है, या किसी जानकार आदमी को ढूंढना पड़ता है कि भैया चलिए हमारा बैनामा करा दीजिए, चलिए हमारे साथ जो है वहाँ बैनामे में मेरे साथ कोई गलती ना हो जाए। लेकिन अब आपको इन लोगों से, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि हर रजिस्ट्री ऑफिस में ये जब भर्ती हो जाएगी तो ये निबंधन मित्र जो है आपको बाकायदे बैठे मिलेंगे, और इनके पास आप जाएंगे, यह आपकी पूरी मदद करेंगे। एक चीज़ और साथियों, इस भर्ती के आने के बाद हो सकता है कि जो पुराने लोग दस्तावेज लेखक हैं, जो प्राइवेट स्तर पर दस्तावेज लेखक बैठे हुए हैं, बैनामा लेखक बैठे हैं, वो इसका विरोध करें। तो ये जो है बात का विषय है, ये बात का विषय है।
हालांकि अभी उनके काम बंद नहीं होंगे, वो भी अपने काम करते रहेंगे। भर्ती के बाद सरकार ने ये भी जानकारी दी है कि भर्ती के बाद जो पुराने दस्तावेज लेखक हैं वह भी अपना काम करते रहेंगे, उनकी भी जो है जगह बंद नहीं की जाएगी, लेकिन वो प्राइवेट हैं और ये सरकार के द्वारा नियुक्त निबंधन मित्र होंगे, तो ये जाहिर सी बात है पब्लिक ऐसे ही लोगों के पास जाएगी। तो साथियों बने रहिए मेरे इस वीडियो में, जैसे ही इस भर्ती से संबंधित कोई अपडेट आता है मैं जरूर आपके साथ तुरंत शेयर करूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।